हाय एवरीवन। तो यदि आपने भी अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर दी है और यदि आपका कोई रिफंड बनता है और आप वेट कर रहे हैं रिफंड का, लेकिन अभी तक जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है और साथ ही अगर आपकी मेल आईडी पे आपके पास मैसेज भी आया है कि योर रिफंड हैज़ बीन फेल्ड, प्लीज रेज रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट, तो अब आपको क्या करना है। हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है तो उस केस में आपको रिफंड रीइशू की जो रिक्वेस्ट है वो कैसे लगानी है। साथ ही अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो कैसे वैलिडेट करना है और साथ ही आप नया अकाउंट जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं रिफंड के लिए। यदि आपकी मेल आईडी पे अगर आपको मैसेज नहीं मिला है कि आपका जो रिफ़ंड है वो फेल्ड हो गया है, तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है चेक करने का कि आपका रिफ़ंड जो है वो फेल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में आपके पास व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है, यहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल अवेलेबल हो जाती है कि आपका असेसमेंट ईयर 24-25 का जो रिफ़ंड था वो प्रोसेस्ड हो गया था 13 अगस्त 2024 को, लेकिन 15 अगस्त 2024 को आपका रिफंड पेमेंट जो है वो फेल्ड बता रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। अब ये रिफंड रीइशू की जो रिक्वेस्ट है वो आपको कैसे लगानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आपके पास 4th नंबर का ऑप्शन है रिफंड रीइशू। जैसे ही आप रिफंड रीइशू में जाते हैं तो आपके पास स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है। अब जैसे ही आप क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जितने साल के रिफंड आपके फेल्ड हो गए थे वो सारे रिफंड जो है वो शो होते हैं। अब रिफंड रीइशू की जो रिक्वेस्ट है वो लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको हर असेसमेंट ईयर के लिए सेपरेट जो है वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अब जैसे ही आपके द्वारा कंटिन्यू पे प्रेस किया जाता है तो यहाँ पे आपके पास सारे बैंक अकाउंट की डिटेल ओपन हो जाती है जो कि आपने अपने रिटर्न फाइल करते समय ऐड कर रखे हैं। अब इनमें से कुछ अकाउंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि वैलिडेट है और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो कि आपके वैलिडेटेड नहीं है। तो इनमें से जो अकाउंट आपका वैलिडेट है और जो नॉमिनेट है फॉर रिफंड, उसी में ही आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिस बैंक अकाउंट में आप अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें रिफंड क्लेम करना है तो मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। अब आप जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको ई वेरीफाई कैसे करना है। इसका प्रोसेस सेम वैसे ही जैसे कि हम आईटीआर फाइल करते समय अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ई वेरीफाई करने के लिए। अब मान लो यदि आप जो है वो आधार ओटीपी के थ्रू करते हैं तो आपको आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और देन नीचे कंटिन्यू पे टिक करना है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपकी एक तो मेल आईडी पे और आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपके पास ओटीपी आएगा। वो दोनों ओटीपी जो है वो सेम रहेंगे। तो ये दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। ऐसे करके आप अपनी रिफंड इशू की जो रिक्वेस्ट है वो रेज कर सकते हैं। अब मान लो आपका जो बैंक अकाउंट है अगर वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, माई प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ साइड में आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ अंदर जाके भी आप अपना नया बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।